हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेप्थलीन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का पार्ट है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। नेप्थलीन एक हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। ये कॉमनली कोल तार में पाया जाता है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C10 और H8 होता है। बिकॉज इट कंटेन 10 कार्बन्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। नेप्थलीन इज कंसिस्ट ऑफ 2 बेंजीन रिंग, यानी 2 बेंजीन रिंग से बना जो फ्यूज होती हैं एक दूसरे में और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो इसकी 2 डेरिवेटिव्स होती हैं, 1 डिग्री नेप्थोल और 2 डिग्री नेप्थोल। 1 डिग्री नेप्थोल में OH जो होता है वो सेकंड रिंग बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे अटैच्ड होता है और 2 डिग्री नेप्थोल में ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड होता है। अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नेप्थलीन को वेरियस तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे फ्रॉम 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन से। जब हम 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन को होल्ट कैल्शियम ऑक्साइड से पास कराते हैं तो नेप्थलीन फॉर्म होता है। देखो ये रिएक्शन है, ये 4-फिनाइल 1-ब्यूटीन है और कैल्शियम ऑक्साइड से पास करा रहे हैं तो नेप्थलीन प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड है फ्रॉम बेंजीन। जब हम बेंजीन को फ्यूरन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नेप्थलीन प्रोड्यूस होता है। तीसरी है हावर्ड सिंथेसिस। हावर्ड सिंथेसिस हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है और नेप्थलीन फॉर्म करता है। फर्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सेकंड है क्लेमेंसन रिडक्शन। थर्ड है रिंग क्लोज रिएक्शन। फोर्थ है क्लेमेंसन रिडक्शन सेकंड। फिफ्थ है एरोमेटाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप आता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ तो बेंजिल प्रोपेनिक एसिड फॉर्म होता है। ये फर्स्ट स्टेप था जो हम हावर्ड सिंथेसिस से नेप्थलीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है कि यानी हमारा जो एनहाइड्राइड होती है वो CH2 में चेंज हो जाती है, जो हमारा कीटो ग्रुप होता है CH2 में चेंज हो जाता है। इन क्लेमेंसन रिडक्शन में बेंजोइक प्रोपिक एसिड को जिंक के साथ या मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करा देते हैं HCl के प्रेजेंस में तो 4-फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्म होता है। देन आती है रिंग क्लोज रिएक्शन। रिंग क्लोज रिएक्शन हमारा थर्ड स्टेप है हावर्ड सिंथेसिस का, जिसमें हम 4-फिनाइल ब्यूटेनिक एसिड को ट्रीट कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिससे टेट्रालोन फॉर्म होता है। देन फिर हम क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं सेकंड वाला, तो इसमें भी हम जेड जिंक या मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कराते हैं टेट्रालोन को HCl की प्रेजेंस में, तो हमें फॉर्म होता है टेट्रालीन। देन एरोमेटाइजेशन में हम टेट्रालीन को पैलेडियम या निकिल या कोबाल्ट के साथ रिएक्ट कराकर नेप्थलीन बन जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नेप्थलीन की क्या होती हैं। तो नेप्थलीन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जनरली वाइट कलर में होता है और ये जो पाया जाता है ट्रांसपेरेंट ब्राउनिश कलर में भी पाया जाता है। इसका मोलिकुलर वेट जो होता है एक 128.18 ग्राम मोल होता है और ये इनसोल्यूबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पर, बल्कि अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराए तो ये सोल्यूबल है वाटर में और ये एरोमेटिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। यूजेस क्या है नेप्थलीन के। नेप्थलीन टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है, बेसिकली डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड में प्रोडक्शन है, यानी इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए।
थैलिक एनाइड्राइड और नेप्थोल एंड डाई को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है और इसको एक एंटीसेप्टिक एजेंट भी यूज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। जब वह यही फर्स्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है फर्स्ट में, तो जब हम नेप्थलीन को रिएक्ट कराते हैं इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम क्रोमेट आयंस, तो वो फॉर नेफ्था क्यूनोन प्रोड्यूस होता है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज है। जब सेकंड है, जब हम नेप्थलीन को रिएक्ट कराते हैं KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यानी बेसिक मीडियम हम NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, मतलब बेसिक लिक्विड ले सकते हैं, तो हमारा थैल्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और जब नेप्थलीन को ऑक्सीडाइज विद KMnO4, यानी जब हम नेप्थलीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम हम HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 एसिड ले सकते हैं, तो हमारा थैलिक एसिड फॉर्म होता है। सेकंड है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में जब हम नेप्थलीन को रिएक्ट कराते हैं हेलोजन ग्रुप लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, तो हमें अल्फा ब्रोमोनेप्थलीन और क्लोरोनेप्थलीन होता है। तो ये रिएक्शन देखो, नेप्थलीन को ब्रोमीन 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन हमारा पैरा पोजीशन पे जाके अटैच कर जाता है और सेकंड जो अदर प्रोडक्ट निकलता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाता है। ऐसे ही इसमें क्लोरीनेशन में हमारा क्या होता है, क्लोरीनेशन में क्लोरीन अटैच हो जाता है सेकंड रिंग पर पैरा पोजीशन पर और HCl निकल जाता है। थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में यानी हम क्या करते हैं, नेप्थलीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड कराते हैं, सच एज जैसे अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट नेप्थलीन को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, तो हमारा पैरा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। अगर हम 160 डिग्री पर हीट प्रोवाइड कराते हैं और रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारा ऑर्थो नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सेकंड है रिडक्शन। रिडक्शन में हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो रिडक्शन में पहला वो है कि जब हम नेप्थलीन को हीटेड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 5 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करते हैं, तो हमें डेक्लाइन फॉर्म होता है। सेकंड है द नेप्थलीन। जब हम नेप्थलीन को ट्रीटेड कराते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा टेट्रालीन फॉर्म होता है। और इसमें जो हम निकल यूज करते हैं, ऐसे कैटलिस्ट यूज करते हैं। थर्ड है नेप्थलीन जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एज ए कैटलिस्ट, तो ये फॉर्म होता है 1,4 डाइहाइड्रो डायलिन फॉर्म होता है। फोर्थ है जब हम नेप्थलीन को ट्रीट कराते हैं पेंटेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कैटलिस्ट लेते हैं, तो हमें टेट्रालीन फॉर्म होता है। फिर जो है ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें नेप्थलीन यानी गिव यूजुअली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन ही देता है और मोनोसब्स्टिट्यूट्स अल्फा और बीटा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो अल्फा पोजीशन पे या बीटा पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द यानी कंडीशन क्या है नेप्थलीन की। तो मैकेनिज्म इसका ये 3 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में हमें क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोफाइल को
प्रोड्यूस करना होता है, यानी फॉर्मेशन करना होता है, ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके नेप्थलीन रिंग पर। सेकंड है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन नेप्थलीन रिंग। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है नेप्थलीन पर और एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। थर्ड स्टेप में है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें क्या होता है, लॉस यानी नेप्थलीन लॉस कर देता है अपना एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन दे रखे हैं। ये जो ENU है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा कैटलिस्ट सोडियम ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव फॉर्म हो गया और कैटलिस्ट के साथ, और न्यूक्लियोफाइल निकल चुके हैं। तो अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन नेप्थलीन रिंग। तो जब अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल को नेप्थलीन रिंग पे, तो फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन में हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ और इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंस रहता है बेंजीन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।